ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में छात्र पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों ने मतदान किया। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल छात्र परिषद के पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने मतदान किया। विद्यालय के हेड बॉय, हेड गर्ल्स, कल्चर सेक्रेटरी, डिप्टी कल्चर सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स कप्तान, डिप्टी स्पोर्ट्स कप्तान, लैंग्वेज इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज के लिए चुनाव हुआ। शनिवार को चुनाव को लेकर सुबह से ही छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। सभी प्रत्याशियों ने सुबह से ही अपने चुनाव का प्रचार प्रसार किया। सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर गरिमा चौरसिया ने कहा कि इस तरह के प्रयासों के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, साथ ही खुद से जिम्मेदारी लेने की भावना उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि अपने मतों का प्रयोग करने से ही सही प्रतिभागी का चुनाव करना, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। विद्यालय के प्राचार्य सरिस जोसन ने कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक शक्ति का उदाहरण है, संविधान को समझने लेने की क्षमता का विकास होता है। विद्यालय के प्राचार्य सरिस जोसन ने कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक शक्ति का उदाहरण है, संविधान को समझने का एक जरिया है। छात्र परिषद चुनाव के माध्यम से सभी विद्यार्थी अपनी प्रतिभागिता का एहसास करते हैं तथा उनका इसमें प्रतिभाग करना उनका समाज के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है तथा सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस अवसर पर ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री अनिल जी चौरसिया ने चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति समझ पैदा करने वाली बताया। वहीं ग्रुप की निदेशिका डॉक्टर माधुरी चौरसिया ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे विद्यालय की प्रगति एवं एक सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ज्ञानोदय स्कूल ने एक नया जो है कि प्रयोग किया है ताकि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग कैसे होता है इसका अनुभव हो सके, क्योंकि आने वाले भारत के नागरिक हैं और आगे जाके यही सरकारों में वो लोकतांत्रिक मूल्यों को की रक्षा करते हुए वोट करेंगे और राष्ट्र को नाम रोशन करेंगे। इसलिए जो है कि हमने इस बार पहली बार, मेरे ख्याल से कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी स्कूल ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल ने पहली बार बच्चों को ये अवसर दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है किस तरह से वोटिंग होती है उसको समझें और लोकतांत्रिक मूल्यों की जो भी समझ है उनमें वो उत्पन्न हो सके। आज लगभग कितने बच्चों को वोटिंग कराई गई? लगभग 800 से ऊपर बच्चे जो हैं यहाँ वोट करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो खेलने गए हैं उनका वोटिंग पहले से हो चुका है और अब जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से लगभग 50% से अधिक बच्चे मतदान कर चुके हैं। कौन सी क्लास से कहाँ? तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास। कितने कैंडिडेट कुल मिला के हेड बॉय के लिए और हेड गर्ल के लिए 6 कैंडिडेट्स हैं, कल्चरल और इसके लिए अलग अलग कुल मिला के 34 कैंडिडेट जो है अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। आज ज्ञानोदय में इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए से वोटिंग की जा रही है और हम बहुत ही खुश हैं। मैं भी एक पार्टिसिपेट हूँ अभी कंपटीशन में और हमें बहुत खुशी है कि 18 वर्ष बाद हम वोट देने जाएंगे इंडिया में। और 20 to 25 टोटल कैंडिडेट्स है और ऑलमोस्ट 3rd to 12th क्लास सब बच्चे वोटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से। नहीं, मेरा वोटिंग अभी बाकी है। खुशी तो बहुत है हमें कि पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस नया मिल रहा है वोटिंग करने के लिए।